आए न मालमवा। नुमान, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? किस बारे में मतलब? पता नहीं तुम किन सोचों में रहते हो। क्या तुमने अम्मी से सना और अरशद के रिश्ते की बात नहीं की? नहीं, अम्मी सना से बात करेंगी फिर बताएंगे। क्या? अम्मी सना से पूछेंगी? नुमान, मुझे तुम लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती। सना ने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के साथ? पूरी बरादरी में चाय मगोइयां हो रही हैं। सना और जिशान के किस्से का सबको पता है। अब ऐसे हालात में तुम्हारी बहन का रिश्ता आया तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए और फौरन से ब्याह देना चाहिए बहन को। ऐसे कैसे करा तुम यार? बहन है वो मेरी, बेटी है वो हमारी। कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है जिससे दिल चाहे निकाह करके भेज दूं मैं। ठीक है, मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। मैं पागल हूं जो अपने शौहर और ससुराल की इज्जत की फिक्र में हूं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। तो यार तुम नाराज क्यों? मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम ऑलरेडी इतने बड़े शौक से गुजर रहे हैं। अगर मैं सना को फोर्स करूंगा तो इस तरह वो बागी हो जाएगी। आई एम श्योर कि अम्मी उसे मना लेगी। हालात खराब होने के बजाय ठीक होने चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। कौन था? आई डोंट नो, आई गेस ऑफिस का प्यून है। लोन के लिए फोन कर रहा, सुबह से तंग कर रहा है मुझे। ऑफ क्यों कर दिया? सुबह से तंग कर रहा है। मैं कह चुका हूं उसे मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है। तुम जानती हो लोगों को कैसे पीछे पड़ जाते हैं। और पता नहीं क्या हो गया ऐसे। मैंने कहा भी था हो जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन आई डोंट नो। प्लीज अपने मामले को अच्छी तरह हल कर लेना, क्योंकि मैं रोज रोज तुम दोनों को इस तरह से नहीं मिलाने ला सकती। ठीक है भाभी, प्लीज आप जल्दी आइएगा। अल्लाह हाफिज। तो मुझे 10-15 मिनट के इंतजार का कहकर टेलर की शॉप पर छोड़कर बकौल तुम्हारे बुटीक में चली गई थी। उसके बाद तुम गायब हो गई। थक हार कर मैं भी घर वापस आ गई, और क्या करती? नुमान भाई, आपको तो मुझ पे एतबार है। प्लीज अम्मी को समझाएं ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम पर एतबार करता था, लेकिन अब नहीं। और ये एतबार तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो।
कैसी तबीयत है आपकी भाईजान? अभी ठीक है। क्या आप इस नंबर से वाकिफ हैं? हाँ, ये किसका नंबर है? इस नंबर पे भाभी ने अंकल से कांटेक्ट किया गया और इसी नंबर से तावान भी वसूला गया था। बकौल पुलिस के ये नंबर अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए वो उसके मालिक का पता नहीं लगा सके। किसी ने सिम यूज करके कहीं फेंक दी होगी। लेकिन ये लिस्ट निकलवाने पे एक अजीब सा इंकिशाफ सामने आया। आपके टूर पे जाने से कुछ दिन पहले ही ये नंबर निकलवाया गया और इस नंबर से आपके नंबर पे कई बार बात भी हुई है। अम्मी, भाई, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मुझे हिना भाभी के भाई से शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। मुझे रिश्ता कबूल है। देखा तैमूर, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ने सोचे समझे प्लान के तहत हमें अगवा करवाया था। आपको याद नहीं है, मरी जाने के कुछ दिन पहले ही आपको बार बार किसी नंबर से कॉल आ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई मुझे इसी नंबर से फोन करके मालूमात देने की कोशिश कर रहा था। कैसी मालूमात? यही कि नाम क्या है, कितने अफराद रहते हैं, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, इसी तरह के सवाल। और ये मुझ पर शक करते थे कि मेरी तरफ से कॉल है। तैमूर, आपने देखा, मुझ पर शक कर रहे थे ना आप? हाँ। लेकिन भाई, कोई आपके पीछे बिला वजह क्यों लगेगा? आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? बस यार, गलती हो गई। दोस्तों यारों में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बड़के मार दी मैंने कि बाप दादा की लंबी चौड़ी जायदाद है, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है और मैं बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। उस बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई और ये सब कुछ हो गया। फिर तो हम आराम से अगवाकारों तक पहुंच सकते हैं। आपके तमाम दोस्तों से तहकीकात करके। क्यों? मेरा मतलब यह है कि ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाईजान, बहुत बड़ी बात है। आपके साथ साथ भाभी की जिंदगी को भी रिस्क है। अगर आपको दोस्तों के बीच दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो ये लोग कदम कदम पर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं ज़ीशान, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों भाभी? ज़ीशान, तुम अपने भाई की हालत देखो। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनकी जान बच गई। मैं किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। बिला वजह में दुश्मनी बढ़ेगी। तुम केस वापस ले लो। भाभी? ज़ीशान, मैंने कहा ना, अब खत्म करो इस बात को। मैं इस वाक़े को भूल जाना चाहती हूँ। जूस पी लीजिएगा। ये क्या गंद मचा रखा है तुमने? तुमने फिर से शुरू कर दी कमबख्त। मैंने मना किया था ना, भाइयों के घर में होते हुए
इस लानत को हाथ मत लगाना। कौन है भाई? मेरा कोई भाई नहीं। आहिस्ता बोलो, इज्जत से रह रही हो। ये शरीफों का मोहल्ला है। शुक्र करो भाइयों ने सर आंखों पर बिठाकर अपने घर में जगह दे रखी है। आजकल तो सगे रिश्तेदारों को कोई नहीं पूछता, हम तो फिर भी सोतेले हैं। तो क्या तीर मार लिया हमने यहाँ रहकर? मिला क्या हमें? घर, जायदाद, दौलत? आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? किस बात का मातम मना रही हो आज? तुमने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी उजाड़ी है। एक बार नहीं, बार बार उजाड़ी है। क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी रोलने के चक्करों में हो? बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। एक तो तंग आ गई हूँ मैं आपकी नसीहतों से। सारा बचपन आपके हाथ में सुलगता सिगरेट देखती रही हूँ मैं। और जब मेरा दिल चाहता है तो आपको नसीहतें याद आ जाती हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है अम्मा। सबको अपनी ही फिक्रें हैं, अपनी जिंदगी, अपनी नौकरी, अपनी बीवियां। मेरे लिए इन भाइयों ने क्या किया अम्मा जो मैं इनसे कोई उम्मीद रखूंगी? इनकी बीवियों का जेवर भी आपने अपनी चालाकी से हत्या के रखा है। अगर ये भाई इतने अच्छे होते तो शादी के अगले दिन ही सारा जेवर हमारे कदमों में रख देते। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा अम्मी। शाम को जितना भी दूध पिला दो वो एक दिन ढसता ही है। होश में आओ रिफत। क्यों मर्द जात का गुस्सा अपनी जात पर जुल्म करके निकाल रही हो? कुछ हाथ नहीं बचेगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम भी जवानी के आखिरी दमों में हो। उस बाजार, उस माहौल में सिर्फ जवानी और हुस्न शबाब की कदर है। अगर वहां गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हकीकत को तस्लीम करो रिफत। हर मुस्कुराने वाला मर्द तुम पर फिदा नहीं हो सकता। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है। नहीं अम्मी, नहीं। हकीकत की दुनिया में वापस आओ रिफत। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि अब यही दोनों मर्द हमारा वाहिद सहारा है। इन्हें अपने से बदगुमान होने मत देना, वरना बहुत पछताओगी। ये तुमने मोबाइल पर कोड क्यों लगाया है? क्या मतलब? क्या मतलब? आसान जबान में पूछ रही हूँ, ना समझ में आने वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। कोड क्यों लगाया है? फोन में कोड क्यों लगाया जाता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बाय द वे, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने किसकी वजह से सिक्योरिटी कोड लगाया है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरा फोन चेक करने, तो मुझसे पूछ के चेक कर लिया करो। मेरी गैर मौजूदगी में फोन उठाना, उसे चेक करना, इसका क्या मतलब है इसका? क्या? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा शक ठीक निकला। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। है ना, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम अपनी बीवी को उसकी हदूद बता रहे हो। मैं बताऊं तुम्हें कि मेरी हदूद क्या है? मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकती हूँ किसी भी वक्त, तुम्हारी मौजूदगी में भी और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी। आई विश ना चंद किताबें पढ़ने के अलावा कुछ एटिकेट्स भी सीख लेती है। तुम जैसी औरतें होती है ना, आंखें बंद करके हर चीज पे यकीन कर लेती हैं। खुद की तो जिंदगी मुश्किल बना देती हो, बल्कि अपने शौहरों की भी जिंदगी हराम कर देती हो। नोमान, नोमान,
दवाई खा लीजिए। तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? मैं समझी नहीं। अनजान मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुमने मुझे बचाकर मेरी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया? तुम बहुत अजीम औरत हो। तुम ये सब कुछ करके अपने आप को मुझसे ऊंचा रखने की कोशिश कर रही हो। तैमूर, मैं आपको कितनी बार यकीन दिलाऊं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। फिर क्या है ये सब? रोज नए नए झूठ बोलकर मुझे एहसासी शर्मिंदगी के बोझ तले दबाकर मार रही हो तुम। सब जानता हूं तुम्हारी ये चालें। तुम ऐसा करके मुझे मेरी शिकस्त का एहसास दिलाना चाहती हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी इस कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, नहीं जीतने दूंगा तुम्हें। तैमूर, अब पीछे होकर लेट जाइए, टांगे ऊपर कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। क्या लड़की ने हाँ कर दी अरशद के? हाँ तो और क्या? नहीं, मुझे मतलब हमारे अरशद के, इस अरशद के। हाँ, हमारे अरशद के लिए। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा, यकीन नहीं है ना? अपने दामाद को फोन करो और पता कर लो। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अच्छी भली लड़की को कोई और लड़का नहीं मिला? ये शहजादा कालस जो बैठा है यही पसंद आया। देखो भाई, अच्छी तरह से कंफर्म करा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें या हिना को कोई धोखा हुआ। अम्मा, क्यों? मेरे बेटे में क्या कमी है? और वो सना में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? मुझे तो पक्का यकीन था मेरे बेटे के रिश्ते को वो इनकार कर ही नहीं सकते। वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारा ये नाअहल बेशरम बेटा जो है, ये शादी के बाद उसे कहां से खिलाएगा? क्या करेगा? ये सोचा कभी तुमने? मुझे सोचने की क्या जरूरत है लियाकत? मुझे कोई फिक्र नहीं है। हमारा इकलौता बेटा है ना, हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी का तो है। और सना नौमान की इकलौती बहन है, सलामी में रकम भी लेकर आएगी। इससे अरशद कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेगा, है ना? क्या? मियाँ अपनी बीवी पर तभी शक करता है जब वो उसे अपनी मिल्कियत समझे, और मिल्कियत तभी समझता है जब वो उससे मोहब्बत करता। मैं मिसेस नौमान बात कर रही हूँ। चुप क्यों लग गई तुम्हें? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। कह रहा अरीबा को आज के बाद वही मकाम, वही हैसियत मिलेगी जो एक बहू के होने के नाते मिलती है। अब अरीबा इस घर में नौकरानी नहीं, मालकन बन के रहेगी।